Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर की। ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। और जो भी दोस्त हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि अपने नोट्स ज़रूर बनाइए, पेन पेपर निकाल लें एंड नोट्स बनाइए, ताकि आप रिवीजन कर सकें एग्ज़ाम से पहले। ऑल्सो कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे, तो दीपक यादव जी के द्वारा सभी आंसर्स दिए गए हैं जो ठीक हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक दीपक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। चलिए स्टार्ट करें अब। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट की। देखो, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट क्या होता है? जो क्लीन बीच होता है ना, उसको दिया जाता है। छोटे छोटे, अगर छोटे शब्द में समझा जाए तो क्लीन बीच को दिया जाता है। उन बीचेस को दिया जाता है जहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड एक्सेस हो, जहाँ पे एजुकेशनल की बात की जाए, जहाँ पे आपकी इन्वायरमेंट एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ठीक है, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। और एक साफ सुथरा बीच हो, जहाँ पे कोई गंदगी ना हो, जहाँ पे कोई पॉल्यूशन क्रिएट करना ना हो, जहाँ पे कोई थर्ड पार्टी का कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो। तो ऐसे बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया जाता है। अब बात आ जाती है कि देता कौन है इनको सर्टिफिकेशन? FEE। FEE क्या है? फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया जाता है बीचेस को। फिर दूसरी चीज कहाँ दिया जाता है? ये कहाँ है? डेनमार्क में, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं थुंडी बीच एंड कदमत बीच। ये दोनों कहाँ पर है? लक्षद्वीप में, जिनको अभी ब्लू बीच सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया बाय FEE। चलो ठीक है, इन दोनों को कर लिया गया। तीसरी चीज हो गई ये याद करनी। अब चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करनी, वो क्या है? वो है आपका कि इंडिया में अब टोटल नंबर ऑफ ब्लू फ्लैग बीचेस कितने हैं। तो टोटल 12 ब्लू फ्लैग बीच है इंडिया में। काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। इट इज अ ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट या इको लेबल अकॉर्डेड बाय द FEE टू द क्लीनेस्ट बीचेस इन द वर्ल्ड। टू बी एलिजिबल, अ सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल, एजुकेशनल, सेफ्टी रिलेटेड एंड एक्सेस रिलेटेड क्राइटेरिया मस्ट बी मेट एंड मेंटेन्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे इंडिया का पहला सोलर पावर्ड विलेज किस स्टेट में है? गुजरात में है। गुजरात में कौन सी विलेज है? वो है मोढेरा।
मोधेरा वो पहली विलेज बनी इंडिया की जो कि फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज रहेगी। ठीक है, इनकी नेट जीरो एनर्जी कम्युनिटी कह सकते हैं, या फिर कोई भी कार्बन इनके द्वारा रिलीज नहीं किया जाता। यहाँ पे जितने भी हाउस होल्ड है, मतलब टोटल अराउंड 1380 हाउस होल्ड हैं। इन सभी हाउस होल्ड के घर के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर इनका सोलर पैनल्स लगे हैं जो कि एनर्जी जनरेट करते हैं और उसी एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं डे एंड नाइट 24/7। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। चलिए, फिर हमने ये पढ़ लिया कि ये मोधेरा बनी, लेकिन इस प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने के, इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्रोजेक्ट रखा गया उसका क्या नाम था? सूर्याग्राम। सूर्याग्राम प्रोजेक्ट क्या था? 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स हम लगाएंगे हर रूफ पे ऑफ एवरी हाउस होल्ड। 2 फेजेस में लगेंगे। ठीक है, पहला फेज फरवरी 2022 में कंप्लीट हुआ था और दूसरा फेज आपका अगस्त 2022 में जाके कंप्लीट हुआ। और अब हम देख सकते हैं जो पहली सोलर पावर विलेज बनी, जो या फिर हम कह सकते हैं द फर्स्ट सोलर पावर विलेज, फुल्ली सोलर पावर विलेज ऑफ इंडिया, कहां पर है? गुजरात में, और क्या नाम रहेगा? मोधेरा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइगर ट्रम्प। टाइगर ट्रम्प एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है और ये आपका सेकेंड एडिशन रहेगा ऑफ दिस HADR एक्सरसाइज। HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प। कभी मान लो बाढ़ आ जाए तो उस सिनेरियो में आपको कैसे डील करना है, क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वहाँ पे इन चीज़ों की बात की जाएगी। अगर कल को एकदम सूखा पड़ जाए, जैसे अभी हमने देखा था पूरी दुनिया में, यूरोप में, चाइना में सूखा पड़ रहा था, तो ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या क्या रीज़न होना चाहिए। पाकिस्तान में बाढ़ आई तो उस सिचुएशन में लोगों को, ये जो हमारे हेल्पर्स होते हैं जो इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली तो हमारे इंडियन नेवी के पीपल थे, बोथ ऑफ इंडियन नेवी एज वेल एज यूएस नेवी ने इस एक्सरसाइज टाइगर ट्रम्प की सेकेंड एडिशन में पार्टिसिपेट करा। फिर आ जाती है लोकेशन, कहाँ पे हुई थी ये लोकेशन, कहाँ रहेगी इसकी लोकेशन जहाँ पे एक्सरसाइज हुई? वो है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी टाइगर ट्रम्प, जिसका सेकेंड एडिशन था। ये HADR एक्सरसाइज थी। ठीक है, और इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी के बीच में हुई थी और कहाँ पर? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे DGCA के द्वारा अभी एरोड्रोम लाइसेंस प्रोवाइड किया गया मोपा एयरपोर्ट इन गोवा टू हैव 2 एयरपोर्ट, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ गोवा की मैं बात करूं तो म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका गोवा में ही लोकेटेड है और यहीं पे साउजाव फेस्टिवल भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है गोवा में। Then Goa is the first Indian city state to have 2 airports that will soon see regular commercial flights. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने प्रेजेंट किया 1.42 लाख करोड़ बजट फॉर फिस्कल ईयर 22-23 फॉर जम्मू एंड कश्मीर इन लोकसभा। वेल्सपन वन लॉजिस्टिक पार्क की बात करें, इन्होंने MOU साइन किया हरियाणा गवर्नमेंट के साथ ताकि 1500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा सके वेयर हाउसेस सेटअप करने के लिए। और हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो यहीं पे अधिगम इनकी स्कीम रहेगी। चारा बिजाई योजना भी इन्हीं की है और मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी इन्हीं की है। देन MV राम प्रसाद बिस्मिल, ये बिकेम द लॉन्गेस्ट वेसल टू सेल फ्रॉम गंगा टू ब्रह्मपुत्र वाया बांग्लादेश। फिर 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस की बात करें, न्यू दिल्ली में होगा, 20 से 22 मार्च को हो चुका है ये। देन कर्नाटका ने डेवलप किया दिशांक एप्लीकेशन को टू एंश्योर इजी एक्सेस टू लैंड रिकॉर्ड्स। फिर इंडियन रेलवेज की बात करें, इन्होंने NRP को प्रिपेयर किया जो कि है नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लाइमेट प्लान्स टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एज पर द 2015 जो कि पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार, कि हम जो ग्लोबल टेम्परेचर का जो एवरेज राइज होगा वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हमें नहीं करने देना है। ये जो टारगेट हम अचीव करने की बात कर रहे थे, ये टारगेट हमारा अचीव नहीं हो पाया और जो भी हमारी हम इनिशिएटिव्स ले रहे हैं वो इनएफिशिएंट है एज पर द डाटा रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की ये UNFCCC की रिपोर्ट रहेगी जो कि है NDC सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 की, और इन्होंने यही डाटा बताया कि जो हम 2015 तक पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 पेरिस एग्रीमेंट में हमने साइन किया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस हम टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे इससे ज़्यादा,
वो टारगेट हम अचीव करने में सक्सेसफुल कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि अभी जो यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिक्स में शिफ्ट आया है और बहुत सारी, जैसे हमने देखा रशिया ने अपनी गैस सप्लाईज को बंद कर दिया टू यूरोप जोन, एंड इवन सऊदी अरेबिया ने अपना जो प्रोडक्शन है ऑयल का उसको रिड्यूस कर दिया है। तो जाहिर है यूएस ने, जो कि सबसे ज़्यादा बताता था कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए, उन्होंने ये कोल के प्रोडक्शन को टेम्परेली बेसिस पे ही शुरू किया, लेकिन उन्होंने अपने कोल की बेसिस पे एनर्जी जनरेशन स्टार्ट कर दी है। ठीक है, याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द कंबाइंड climate pledge of 193 parties to the Paris Agreement could put the world on the course for about 2.5 डिग्री सेल्सियस ऑफ वार्मिंग बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। मतलब इस सेंचुरी के एंड तक हम देख सकते हैं कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर राइज होगा वो होगा 2.5 डिग्री सेल्सियस का। नेक्स्ट आ जाता है आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इनके द्वारा अभी एक डाटा रिलीज किया गया जिसमें इन्होंने बताया कि जो ग्लोबल पीक होगा ना एमिशंस का, मतलब जो हम एमिट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड या कोई भी हार्मफुल गैसेस को एनवायरनमेंट को हार्म करने के लिए, जो पीक होगा वो हमें देखने को मिलेगा 2025 में। हाईली इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, ये पूछा जा सकता है, पूरा चांस रहेगा कि किस ईयर तक एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो कि आईई के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। पहले तो ये देख लेते हैं कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2022 इसी रिपोर्ट में डाटा है, और ये प्रिपेयर किसके द्वारा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है। और इन्होंने बोला कि 2025 तक जो ग्लोबली एमिशन होगा ना पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो एमिशन होगा वो पीक पर कब होगा, 2025 तक। और उसके बाद हमें देखेंगे, मतलब ये जो ग्राफ जाएगा वो कुछ ऐसा जा रहा है, यहाँ तक बड़ा 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 बड़ा, और फिर यहाँ से हम देखेंगे स्लाइड स्लाइड डिक्लाइन हमें देखने को मिलेगा, और ये जो ईयर होगा ये आपका 2025 होगा। ठीक है, फिर एमिशंस में हमें चेंज देखने को मिलेगा। रीज़न क्या होगा इस एमिशन ग्राफ पे डिक्लाइन का, कि फिर हम ग्लोबल देखेंगे कि सोलर एनर्जी पे अब हम शिफ्ट कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो फॉसिल फ्यूल पेट्रोल और आपका डीजल है उसकी जगह भी हम क्या देख रहे हैं, आपका ग्रीन फ्यूल आ सकता है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहीं पे आप देख सकते हैं इसमें जो फॉरकास्ट थी वो क्या थी कि जो कोल कंजप्शन है ना वो टेम्परेरी बेसिस पे तो इंक्रीज है, लेकिन इन द कमिंग ईयर्स वो रिड्यूस कर जाएगा एज कमिंग अप ऑफ द न्यू रिन्यूएबल अराइवल्स। फिर नेचुरल गैस की बात करें, it will reach a plateau at the end of the decade rather than rising steadily as previously predicted. नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और रिपोर्ट जो कि यूनिसेफ के द्वारा रिलीज की गई। इसमें बताया कि जो हीट वेव है ना, अभी हमने देखा 2022 में वर्ल्ड ने हीट वेव को फेस किया, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी हमें ये हीट वेव फेस करने को मिली, जिसकी वजह से हमने देखा जो टेम्परेचर राइज था वो बहुत ज़्यादा था। इवन जो क्रॉप्स को इफेक्ट हुआ वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ, जो कि यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से जो एक फूड क्राइसिस जनरेट हो गई थी, क्योंकि ये वीट जनरेट करते हैं ऑल ऑफ द वर्ल्ड और एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसकी डिमांड को पूरा करने के लिए इंडिया ने स्टेप अप किया था। लेकिन ड्यू टू द हीट वेव इन्होंने भी अपने स्टेप को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोकना पड़ा, क्योंकि हीट वेव की वजह से काफ़ी सारी क्रॉप्स को डैमेज हुआ था। वापस आते हैं, नियरली एवरी चाइल्ड विल फेस फ्रीक्वेंट हीट वेव्स बाय 2050 एज पर द डाटा रिलीज बाय यूनिसेफ के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया। ठीक है, अभी कुछ 24% ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये हीट वेव फेस कर रहे हैं, लेकिन बाय 2050 हम देखेंगे नियरली हर बच्चा आपका हीट वेव को फेस कर रहा होगा। ठीक, अगर कहीं पूछा जाए जो ग्रीन हाउस होता है ये किससे बना होता है, तो याद रखना ये ग्लास से बना होता है। ठीक है, ग्रीन हाउस है, ये छोटा क्वेश्चन थोड़ा सा टॉपिक से हटके, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। ठीक, हीट वेव क्या होता है, हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ 3 days और मोर व्हेन द मैक्सिमम टेम्परेचर ईच डे इज इन द टॉप 10% ऑफ द लोकल 15-day एवरेज। ये आपका हीट वेव कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो ये डाटा समझ गए, और ये डाटा किसके द्वारा, यूनिसेफ की रिपोर्ट द कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ्स प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एस्केलेटिंग इम्पैक्ट्स ऑफ हीट वेव, इस रिपोर्ट में इस डाटा को रिलीज करा गया था। नेक्स्ट, डेलॉइट्स ग्लोबल पावर ऑफ रिटेलिंग 2022 की बात करें तो रिलायंस रिटेल की रैंक रही 56 एंड वॉलमार्ट ने यहाँ पे टॉप किया। एम3एम ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट की बात करें 2022 की तो मुकेश अंबानी एमर्ज एज द रिचेस्ट इंडियन
एलॉन मस्क टॉप्ड ग्लोबली, लेकिन यही डाटा अगर मैं चेंज कर दूं, ये मुकेश अंबानी नहीं है, कौन है? गौतम अडानी आपके रिचेस्ट इंडियन है। यही आपके एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और थर्ड रिचेस्ट पर्सन है इन द वर्ल्ड एज पर द डाटा रिलीज। ठीक है, तो ये भी आपको डाटा याद रखना है। फिर महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, इसको कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? मेडागास्कर में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 की बात करें तो इंडिया की रैंक रहेगी 36 और यहाँ पे फिनलैंड ने टॉप किया। प्रसार भारती, इन्होंने एक एमओयू साइन किया ऑस्ट्रेलिया के पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के साथ टू बूस्ट कॉपरेशन। सेकेंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट अभी रिसेंटली हेल्ड हुई, इसको भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड के बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स के बारे में। यहाँ पे अभी जो डाटा रिलीज किया गया OAG एविएशन के द्वारा, उसमें बताया गया जो कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है वो कौन सा है? वो है एटलांटा हार्ट्सफील्ड जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि यूएसए में है। 2019 में भी ये टॉप पर था और अब 2022 में भी सबसे ज्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट है ये। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है 2022 में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और थर्ड पोजीशन पे आ जाता है टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हानेडा एयरपोर्ट भी बोला जाता है और ये जापान में है। अब आपको चीज याद रखनी है, जो वो क्या है कि टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में अब इंडिया का एक एयरपोर्ट है, वो है दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करूं, ये वो एयरपोर्ट है जो कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहा है 2030 तक, और ये वो एयरपोर्ट है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करता है, जो कि हाइड्रो प्लस सोलर एनर्जी है। ठीक है, तो ये डाटा भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये डाटा किसके द्वारा रिलीज किया गया? OAG एविएशन वर्ल्ड वाइड लिमिटेड के द्वारा अक्टूबर में इसको रिलीज किया गया था। दिल्ली एयरपोर्ट, जिसको IGI के नाम से भी जाना जाता है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड्स 10th बिजिएस्ट ग्लोबल एयरपोर्ट बाय द सीट्स। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे एक चीज और याद रखना, 2019 में 14वीं पोजीशन पे था और अब 10वीं पोजीशन पे आ गया। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि जो भीड़ है, जो हम कह सकते हैं कि बिजीनेस है ऑफ अ एयरपोर्ट, वो इंक्रीज कर गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन बैंक ने अभी रोल आउट किया एक कुछ 6 नए डिजिटल इनिशिएटिव्स को। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर न्यूज से जो चीज याद रखनी है ना, वो क्या है? प्रोजेक्ट वेव के अंडर ये 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। और प्रोजेक्ट वेव क्या है, जिसको आपको नाम भी याद रखना और फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वो है वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस। आई रिपीट, वर्ल्ड ऑफ एडवांस वर्चुअल एक्सपीरियंस, ये आपका प्रोजेक्ट वेव रहेगा। इंडियन बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसके अंडर 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स को लॉन्च करने की यहाँ पे बात की गई, तो इसको डायरेक्टली हम याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे IRDAI के द्वारा अप्रूव किया गया बीमा सुगम पोर्टल को। पोर्टल मतलब ये क्या है? एक वेबसाइट। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा जहां पे आपकी सभी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं जो आपकी लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, वो सभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट बीमा सुगम के अंडर प्रोवाइड की जाएगी। इसका अप्रूवल किसके द्वारा? IRDAI के द्वारा दिया गया। और ये जो वेबसाइट है, ये लॉन्च करने की कब से बात की गई है? जो सिंगल प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे सभी इंश्योरेंस कंपनी होंगी, वो है 1 जनवरी 2023 से ये लॉन्च करने की बात की गई। काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे फ्रेंड्स, एज इट इज इस न्यूज को याद रखना है आपको। फिर IRDAI की अगर मैं बात करूं तो कौन रहेंगे चेयरपर्सन? देवाशीष पांडा जी। हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? हैदराबाद तेलंगाना में। और ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1999 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, रिजवाना हसन टू गेट द US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 के लिए मार्क करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। फिर जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने जीता अभी नेशनल अवार्ड फॉर SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज के लिए। फिर 6 इंडियन एयरपोर्ट्स वन द ACI वर्ल्ड्स ASQ अवार्ड 2021 बेस्ट एयरपोर्ट बाय साइज एंड रीजन इन एशिया पैसिफिक रीजन। फिर श्रेयास अय्यर एंड एमिलिया खेर की बात करें, श्रेयास अय्यर को प्लेयर ऑफ द मैन की मंथ में और फीमेल में बात करें तो एमिलिया केयर। बट ये फरवरी मंथ का है, ऐसे हर महीने का न्यू आता रहता है, तो आपको ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर 75th बाफ्ता अवार्ड अनाउंस किए गए, जिसमें से द पावर ऑफ द डॉगी इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। अगर मैं बेस्ट एक्ट्रेस की बात करूँ तो जोएना स्कैलन, और बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल की बात करूँ तो विल
स्मिथ। तो काफी इंपॉर्टेंट, इनको मार्क करेंगे। नेक्स्ट अभी एक एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान, एक ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा, कि अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है इन अ ग्रुप तो आपको 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया इन दिस ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान। काफी इंपॉर्टेंट। और ये जो प्लान है इंश्योरेंस प्लान, ये अवेलेबल किसके द्वारा किया जाएगा? इंडियन पोस्ट के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद टाटा एआईजी एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा, विद अ प्रीमियम ऑफ 399 रुपीज और 396 रुपीज एनुअली। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करके चलेंगे। अगर यहीं पे अगर मैं बात करूं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की, एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे? जे वेंकटा रामू जी। कब स्टैब्लिश किया गया था? 2018 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दैट पीएचडी सीसीआई, इन्होंने ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ अभी एक एमओयू साइन किया ताकि एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन को सेटअप किया जा सके एट द पीएचडी हाउस न्यू दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, याद रखेंगे। पीएचडी सीसीआई इन्होंने किसके साथ टाई अप किया? ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया के साथ टाई अप किया। किस लिए? एक एमओयू साइन किया ताकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप किया जा सके पीएचडी हाउस न्यू दिल्ली में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी, पूछा जा सकता है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हाइड्रोजन कहां सेटअप करने की बात की गई? पीएचडी हाउस न्यू दिल्ली में। इसके लिए किन दो ऑर्गेनाइजेशन ने एमओयू साइन किया था? वो है पीएचडी सीसीआई एंड ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया के द्वारा एमओयू साइन किया गया ताकि ये पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन सेटअप किया जा सके। ऐसे ही मुझे बताओ, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी ये कहाँ सेटअप किया गया था? ये आपका न्यू दिल्ली में ही सेटअप किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन से मनाता है, ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ये ऐसा फ्यूल है जो कि कार्बन रिलीज नहीं करता अपॉन इट्स बर्निंग एंड इट इज वन ऑफ द फ्यूचर प्रॉमिसिंग फ्यूल। और इसी के साथ साथ पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन मेकिंग प्लांट का सेटअप किया गया था? जोरहट में करा गया था। और जोरहट में किसके द्वारा करा गया था? जोरहट असम में। और किसके द्वारा करा गया था? ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा उसको सेटअप करा गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है? रशिया बन गया है। और टॉप पर कौन है? यूएसए। डाटा सीधा देख लेते हैं, सीधा लिस्ट। पहले नंबर पे आ जाता है यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे यूएई, चौथे पे सऊदी अरब अरेबिया, पांचवें पे इराक और छठे पे इंडोनेशिया और सातवें पे कौन है अब? रशिया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। यूके के, यूनाइटेड किंगडम के नए पीएम कौन बने हैं? ऋषि सुनाक। शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन थे यूनाइटेड किंगडम की? वो है लिज ट्रस। सिर्फ 44 डेज के लिए ये पीएम बनी थी। ऑलराइट। और ऋषि सुनाक कौन है? ये इंडियन ओरिजिन है और पहले इंडियन ओरिजिन जो कि प्राइम मिनिस्टर बनेंगे यूनाइटेड किंगडम के। नेक्स्ट, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 से किसको सम्मानित किया गया? आईआईटी मद्रास को इनसे सम्मानित करा गया। किसके द्वारा सम्मानित किया गया था? ये भी याद रखेंगे। ये था आपका द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर ट्रेड, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा इन अवार्ड से सम्मानित किया गया था आईआईटी मद्रास को, जो कि अवार्ड्स क्या है? नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2021-22 के लिए। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट होता है कि आपने कोई चीज़ डेवलप करी और आप चाहते हैं उसके सारे राइट्स आपके पास हो, तो आप पेटेंट फाइल कर देंगे। 10 साल के लिए पेटेंट्स फाइल किए जाते हैं। और इन पेटेंट से क्या होता है कि कोई भी दूसरा व्यक्ति अगर आपके टेक्नोलॉजी को, आपके प्रोडक्ट को यूज़ करता है तो उनको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर परमिशन लिए बिना भी ये काम करता है तो फिर उसके खिलाफ केस भी किया जा सकता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पेटेंट की मदद से आपके सारा राइट जो होगा उस प्रोडक्ट का सिर्फ आपके पास होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, किनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन? ITPO के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? प्रदीप सिंह खरोला जी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज, इसको मार्क करेंगे कि प्रदीप सिंह खरोला जी को नया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन का। 2 साल का इनका कोर्स रहेगा और 19 अक्टूबर 2022 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हम एक ऑब्यूटरी की बात करेंगे। फ्रेंच पेंटर
पियरे सूलगास, इनका रिसेंटली निधन हो गया। 102 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। तो क्वेश्चन बिल्कुल जाहिर है पूछा जा सकता है कि वो कौन से पेंटर थे जिनके 102 साल की उम्र में अभी निधन हुआ। वो है पियरे सूलगास, ये फ्रेंच पेंटर थे। ठीक है, 1919 फ्रांस में ही इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, 27 अक्टूबर को हम ये ऑब्जर्व करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब ऑब्जर्व किया जाता है? 27 अक्टूबर को। ठीक है, इसकी थीम आपको याद रखनी है, वो क्या है? एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज। आई रिपीट, फिर से बता रहा हूं, एनलिस्टिंग डॉक्यूमेंट्री हेरिटेज टू प्रमोट इंक्लूसिव जस्ट एंड पीसफुल सोसाइटीज, ये आपकी थीम रहेगी वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज, जो कि 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इन्फेंट्री डे। इन्फेंट्री डे आपको याद रखना है, इंडियन आर्मी के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है और ये आपका 76 इन्फेंट्री डे था, जो कि हमने 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, 27 अक्टूबर को ही हम इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा शौर्य दिवस भी ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो शौर्य दिवस 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी और इंडियन फोर्स के द्वारा, और इंडियन आर्मी के द्वारा इन्फेंट्री डे ऑब्जर्व किया जाता है 27 अक्टूबर को, और ये 76 एडिशन था इन्फेंट्री डे का। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक प्रोग्राम जो कि है टॉफी प्रोग्राम। टॉफी क्या है? ये बेसिकली टॉफी की फुल फॉर्म याद रखेंगे, ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में पेड़ पौधे ज्यादा लगाने के लिए, ग्रीन कवर को इंक्रीज करने के लिए, ट्री कवर को इंक्रीज करने के लिए अभी USAID जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, इन्होंने टाई अप किया असम गवर्नमेंट के साथ। ये सिर्फ असम गवर्नमेंट के साथ टाई अप नहीं करेंगे, आपको याद रखना है, ये कुछ 7 स्टेट्स में इंडिया की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और जो ग्रीन कवर है वहां पर पेड़ पौधे लगाएंगे और ग्रीन कवर को इंक्रीज करने की यहाँ पे बात की गई USAID के द्वारा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखेंगे। और यहाँ पे यही याद रखना है कि कार्बन सिंक क्या होता है बेसिकली, कि पेड़ पौधे हैं तो ये कार्बन को अट्रैक्ट करते हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसीलिए कार्बन को इंक्रीज करने के लिए कुछ $25 मिलियन गवर्नमेंट के इसके द्वारा अलोकेट किए गए इस प्रोग्राम पर्टिकुलर के लिए, कि जहाँ पे 7 स्टेट्स में हम ग्रीन कवर को इंक्रीज करेंगे। और वो 7 स्टेट कौन सी हैं? असम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, और 2.8 मिलियन हेक्टेयर लैंड से इस फॉरेस्ट को इंक्रीज करने की बात की गई, जो फॉरेस्ट कवर को। ठीक है, तो ये थे फ्रेंड्स हमारी न्यूज। इसी के साथ साथ एक प्रोग्राम और याद रखेंगे, वो है सफल प्रोग्राम। सफल प्रोग्राम क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर के लिए, अपनी फार्मिंग के लिए अगर कोई भी लोन चाहिए तो इजीली उनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए ये सफल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे काफी सारे आप देख सकते हैं 300 एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं फ्रॉम मोर देन 40 बैंक्स, मतलब 40 बैंक्स अवेलेबल है जो फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करने की बात करते हैं। और इसके लिए जो सफल है, वो सफल क्या है? सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर लोन्स। एंड ये जो सफल था इंडिया का पहला ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्रेडिट फैसिलिटेशन पोर्टल रहेगा। तो ये कुछ चीजें याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, फिर बात करूँ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। इन्होंने इनवाइटेड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, तो मतलब इंश्योरेंस सेक्टर में भी क्या अब डिजिटाइजेशन की बात की जाएगी और फिनटेक कंपनी यहाँ पे आके वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देन इंडियन रेलवेज लॉन्च्ड ऑपरेशन यात्री सुरक्षा, और एक और था ऑपरेशन गंगा। वो क्या था? यूक्रेन में जो इंडियंस थे उनको ड्यूरिंग वॉर, जब रशिया ने यूक्रेन पे वॉर की तो वहाँ पे जो इंडियंस को वापस लाया गया, वहाँ पे उस ऑपरेशन को बोला गया था ऑपरेशन गंगा। एयर इंडिया का इसमें एयरक्राफ्ट यूज़ किया गया था। डिफेंस फोर्सेस, RBI और PM ऑफिस को मोस्ट ट्रस्टेड इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिया गया बाय IPSOS इंडिया। BRO की बात करें, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने पहला स्टील स्लैग रॉड बनाया अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन आपको याद रखना है, एक और स्टील स्लैग रॉड बना था कहाँ पर? सूरत में। सूरत कहाँ पर है? गुजरात में। गुजरात की बात करें तो जामनगर में क्या बन रहा है? आपका ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, किसकी मदद से? WHO की मदद से। यहीं पे आ जाता है सूरत में, हमने देखा स्टील स्लैग रॉड। यहीं पे आपको ध्यान रखना है 36वां नेशनल गेम्स खेले जाएंगे यहाँ पर। और नेशनल गेम्स में से सिर्फ एक इवेंट जो कि साइकिलिंग का होगा, वो कहाँ पर होगा? न्यू दिल्ली में होगा। गुजरात की ही अगर मैं बात करता हूँ
तो गुजरात में अभी आप ध्यान देंगे तो इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा रहा है, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब, जिसके लिए वेदांता एंड फॉक्सकॉन इनके द्वारा अभी एक MOU साइन किया गया और आर्टिफिशियल डायमंड्स की भी प्रोडक्शन मुंबई से शिफ्ट करके गुजरात में कर दी गई है। IFSC ये भी कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट DH एग्रीगेटर, ये डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय विच स्टार्टअप, ये बताइए। लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं DH एग्रीगेटर है क्या। ये इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है, पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन, ठीक है। फिर इसको याद रखना है, इसी को अभी टाइप सर्टिफिकेट मिला है, किसके द्वारा मिला है? DGCA के द्वारा मिला है। DGCA क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। फिर आपको ध्यान रखना है स्टार्टअप जो इसको डेवलप कर रहा है वो क्या, कहाँ का स्टार्टअप है, पहले तो ये देख लेते हैं। वो है आपका तमिलनाडु का स्टार्टअप, और क्या नाम रहेगा उस स्टार्टअप का? वो है दक्ष अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी। अब हमने यहाँ पे ड्रोन्स की बात की तो एक और ड्रोन याद रखना है आपको, ड्रोनी के नाम से। महेंद्र सिंह धोनी का नाम है तो ड्रोनी वो आपका ड्रोन रहेगा जो कि गरुड़ा एरोस्पेस इनके द्वारा डेवलप किया गया, और महेंद्र सिंह धोनी को उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि वो लॉन्च करें ड्रोनी नाम के ड्रोन को। कहाँ पे लॉन्च किया गया? ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में इसको लॉन्च किया गया था। और ये ग्लोबल ड्रोन एक्सपो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में हुआ था, चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु की बात करूँ तो मैं यहीं पर पहला एम्बुलेंस फॉर स्ट्रीट एनिमल्स, ठीक है, आई रिपीट, पहला एम्बुलेंस स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कहाँ पे लॉन्च किया गया था? चेन्नई तमिलनाडु में। और यहीं पे 44th एडिशन ऑफ फाइड चेस ओलंपियाड भी खेला गया था। फाइड चेस ओलंपियाड की मैं बात करूँ और फाइड की बात करूँ तो डेप्टी प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये हैं आपके विश्वनाथ आनंद, और ये पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, कब? 1988 में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनता है चेन्नई तमिलनाडु। नेक्स्ट, ONGC साइन एक एग्रीमेंट विद एक्सॉन मोबिल फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस लॉन्च किया गया, कहाँ पर? मुंबई में। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया मेक इंडिया नंबर 1 मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहीं पे याद रखेंगे पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी था खादी के लिए। यहीं पे आपका प्राइम मिनिस्टर्स के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनके लिए एक म्यूजियम सेटअप किया गया था। देन केरला के द्वारा लॉन्च किया गया लकी बिल ऐप टू कर्ब GST इन्वेशन। केरला की बात करें तो इनके द्वारा एक और हेल्थ एंड वेलनेस ऐप था शैली के नाम से, ठीक। और अगर GST की बात करें तो नेशनल म्यूजियम्स फॉर कस्टम्स एंड GST, ये कहाँ पर है? ये आपका गोवा में है। अमित शाह ने लॉन्च किया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजीज कॉन्फ्रेंस को, जो कि न्यू दिल्ली में हुई। सेंटर ने लॉन्च किया पालन 1000 कैंपेन एंड पेरेंटिंग एप्लीकेशन टू फोकस ऑन चाइल्ड हेल्थ, याद रखेंगे पालन 1000, ये क्या है? पेरेंटिंग ऐप, याद रखेंगे इसको। देन अरुणाचल प्रदेश ने लॉन्च किया ड्रोन बेस्ड हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट का नाम बताओ जिसने इनॉग्रेट किया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन रानीपत में। लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक स्टेशन लॉन्च किया, कहाँ पर? रानीपत में। आपको बताना ये रानीपत किस स्टेट में है, किस स्टेट में लोकेटेड है, ये बताओ ज़रा। ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑफ द काइंड LCNG स्टेशन है तमिलनाडु का, तो करेक्ट। तो चलो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं जल्दी से रिवाइज करने पे। मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच जो कि लक्षद्वीप में है, इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया। सोलर पावर्ड, वो इंडिया की पहली सोलर पावर विलेज या फिर फुल्ली सोलर पावर विलेज कौन सी बनी? वो है मोढेरा, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। टाइगर ट्रम्प इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में हुआ, सेकेंड एडिशन था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। फिर DGCA ने एरोडोम लाइसेंस टू मोपा एयरपोर्ट को, जो कि गोवा में है, उसको प्रोवाइड किया टू हैव 2 एयरपोर्ट्स। UNFCCC रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया गया कि जो क्लाइमेट प्लान्स हैं टू लिमिट द ग्लोबल टेम्परेचर रिमेन्स इनएफिशिएंट, और जो हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट है 2015 पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, उसको अचीव करने में बहुत दिक्कत आ रही है। फिर आ जाता है कि वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की एक रिपोर्ट रिलीज की गई IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा, जिसमें बताया गया कि 2025 तक जो हमारे ग्लोबल एमिशंस है ना वो पीक कर जाएंगे, जैसे जैसे अभी मैंने बताया था वो क्या है, पीक कर जाएंगे, और उसके बाद हमें रिडक्शन देखने को मिलेगी
बिकॉज अब नए सारे फ्यूल्स आ रहे हैं, ग्रीन फ्यूल्स आ रहे हैं जो आपके एमिशन नहीं करते हैं, जो कार्बन को रिलीज नहीं करते हैं एटमॉस्फेयर में। इवन इलेक्ट्रिक का जो एक चेंज हो रहा है और सब इलेक्ट्रिक बैटरीज पे भी शिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। फिर यूनिसेफ की रिपोर्ट रिलीज की गई कि बाय 2050 हर बच्चे को कभी ना कभी सीवियर हीट वेव का एहसास होगा और वो सीवियर हीट वेव को फेस करेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली एयरपोर्ट। ये वर्ल्ड का 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट एमर्ज करके आया है एज पर द ओएजी's रिपोर्ट। इंडियन बैंक की बात करें, इन्होंने 6 डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए अंडर प्रोजेक्ट वेव। IRDAI ने अप्रूव किया बीमा सुगम पोर्टल, जहां पे आपके सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, दे विल कम अंडर वन कैंपस। देन IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान। PHD CCI एंड ग्रीनस्टेट के द्वारा एक MOU लॉन्च किया गया फॉर सेटिंग अप ऑफ अ COEGH। फिर MOCI के द्वारा डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया रशिया इज द 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया और टॉप पर कौन है, USA। फिर 9 एक्सपर्ट्स इन पुडुचेरी अमंग द टॉप 2% साइंटिस्ट फ्रॉम इंडिया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के हिसाब से फॉर 2022। फिर IIT मद्रास की बात करें, इन्होंने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड को जीता पाए फॉर 2021-22। नेक्स्ट आ जाता है प्रदीप सिंह खरोला जी। इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। एंड फ्रेंच पेंटर पियरे सुगलस, ये अभी इनका रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 102। वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज 2022 27 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 76th इन्फेंट्री डे, ये भी आपका 27 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है। असम एंड USAID ने लॉन्च किया ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया प्रोग्राम टू इंक्रीज द ट्री कवरेज इन असम। ओडिशा की चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक के द्वारा लॉन्च किया गया सफल प्रोग्राम, जो कि एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल है फार्मर्स के लिए, मतलब इजीली लोन्स अवेलेबल कराने के लिए फार्मर्स को फ्रॉम बैंक ये स्कीम लॉन्च की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चंस, आज की न्यूज़। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच, इनको अभी ब्लू फ्लैग बीचेस का सर्टिफिकेट मिला। ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड है? अभी जस्ट बात की थी। और इसी के साथ साथ बता दो टोटल नंबर ऑफ बीचेस इन इंडिया जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला वो कितने हैं। नेक्स्ट, समृद्धि, ये एक वन टाइम प्रॉपर्टी टैक्स एमनेस्टी स्कीम है जो कि कहाँ पे लॉन्च की गई है, जल्दी बताओ। तीसरा, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ COP27 जो कि 27th एनुअल UN मीटिंग है क्लाइमेट के ऊपर, वो कहाँ पे हुई है, कहाँ पे होस्ट की गई है। देन फोर्थ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी अप्रूव जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ विच प्रोडक्ट फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन। फिफ्थ आ जाता है विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिलीज द 2022 NDC सिंथेसिस रिपोर्ट। तो दोस्तों ये है आपके 5 होमवर्क क्वेश्चंस। कोई भी दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो चीटिंग मत करना, उसको गूगल कर लेना, वरना कल आंसर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन उसको गूगल करना, खुद पढ़ना, 1 से 2 आर्टिकल उसके ऊपर पढ़ना, एंड फिर आप देखना आपकी जो प्रिपरेशन में चेंज आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, सेशन पसंद आया तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ रहेंगे ऐसे सेशंस पे, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स रिलीज करते हैं, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स फ्रेंड्स, और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं हम टॉपिक वाइज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, डिफेंस। नॉट जस्ट दिस, अगर आप हमारे पेड यूज़र हैं तो आप हमारी क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन पे, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आप सबकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छी होती है, वहाँ से डेली बेसिस पे ये क्विज आती है। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का
कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।